हर हर महादेव, जय श्री गणेश। अब हम लोग आगे तक चलते हैं। हेडलाइन हमारी है सृष्टि का वर्णन। तदंतर नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुने हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव जी अंतर्धान हो गए तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यानमग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्रीहरि से ज्ञान पाकर परमानंद प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का ही निश्चय किया था। भगवान विष्णु भी वहाँ सदाशिव प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल अदृश्य हो गए। तो ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम में जा पहुंचे और सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की उछाला। इससे वहाँ एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। विप्रर वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप की था। उसमें चेतना न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा था। वह संपूर्ण पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए। बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझे प्रसन्नतापूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, ब्राह्मण तुम वर मांगो में प्रसन्न हो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी आदेश नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, अर्थात मैंने कहा महाभाग आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वोचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया। विष्णु आपका नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए प्रभु। यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, जड़ीभूत दिखाई देता है। हरे इसमें भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं। शंकर की सृष्टि शक्ति यह विभूत से प्राप्त हुए इस अंड में चेतना लाइए। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय ले उस अंड में प्रवेश किया। उसमें उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भलीभांति स्तुति की जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्य लोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहाँ साक्षात श्री हरि ही विराटने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से ही वे प्रभु वराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुनमय कैलाश नगर निर्माण किया, जो सब लोकों से ऊपर सुशोभित है। जो वर्षे संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश इन दो धामों का यहाँ कभी नाश नहीं होता। मुनिश्रेष्ठ, मैं सत्य लोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। महादेव जी की आज्ञा से ही मुझमें सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई। बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा उस समय पहले मुझमें अनजान में ही पापपूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंचक अथवा पंच परवा अविद्या कहते हैं। तदंतर प्रसन्नचित होकर शंभु की आज्ञा से मैं पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर संज्ञक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई। इसे मुख्य सर्ग कहते हैं या पहला सर्ग है। इसे देखकर तथा वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधक नहीं है, वह यह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझ ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ जो दुख से भरा हुआ। उसका नाम है त्रियक स्त्रोत। वह सर्ग भी पुरुषार्थ का साधक नहीं था, उसे भी पुरुषार्थ साधक की शक्ति रहित जान जब मैं पुनः सृष्टि चिंतन करने लगा तब मुझसे शीघ्र तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे ऊर्ध्व श्रोता कहते हैं। वह यह देवसर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देवसर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। पशु पक्षी आदि तिर्यक श्रोता कराते हैं। वायु की भांति तिरछा चलने के कारण ये तिर्यक अथवा श्रोता कहे गए हैं, जिसे अर्वाक श्रोता कहा गया है। अर्वाक श्रोता कहा गया है। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं जो पुरुषार्थ साधन के उच्च अधिकारी हैं। तदंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की वैकृत सृष्टि का वर्णन किया। इनके सिवा 3 प्राकृतिक सर्ग भी कहे गए हैं जो मुझ ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं। इनमें पहला महातत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात तन मात्रा का सर्ग है, तीसरा
वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्राकृतिक सर्ग हैं। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इनके सिवा 9वां पौर्णार्थ सर्ग है जो प्रकृत और वैकृत भी है। इन सबके अवान्तर भेद का मैं वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि उसका उपयोग बहुत थोड़ा है। अब बीजात्मक सर्ग का प्रतिपादन करता हूँ। इसी का दूसरा नाम कौमार सर्ग है, जिसमें सनक सनंदन आदि कुमार की मातृ सृष्टि हुई और सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हुए जो मुझ ब्रह्मा के ही समान है। वे महान वैराग्य संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले, उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। मुनिश्रेष्ठ नारद संकादि कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और उन्हें समझाते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनिश्रेष्ठ श्रीहरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। शिष्ट के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भवों और नासिका के मध्य भाग से जो उनका अपना ही अभिमुक्त नामक स्थान है, मैं सभी 3 मूर्तियों में से अन्यतम पूर्णास सर्वेश्वर एवं व्यासागर भगवान शिव अर्धनारेश्वर नारेश्वर रूप में प्रकट हुए हैं, जो जन्म से रहित तेज की राशि सर्वज्ञ तथा सर्वश्रेष्ठा है। उसे नील लोहित नामधारी साक्षात उमा वल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुका विस्तृति करने के मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देवेश्वर से बोला, प्रभु आप भांति भांति के जीव को शिष्ट कीजिए। मेरी यह बात सुनकर उन देवादेव महर्षि रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महर्षि रुद्र महारुद्र से फिर कहा, देव आप ऐसे जीव की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हों। मुनिश्रेष्ठ मेरी ऐसी बात सुनकर करुणासागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल इसका बोले। महादेव ने कहा, विधाता मैं जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीव का उद्धार मात्र करूँगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार कर दूंगा। प्रजापति दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नीलोहित महादेव मेरे देखते देखते अपने पार्षदों के साथ वहाँ से तत्काल द्रोहित हो गए। महादेव।